वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने आंगा सो विध विध विवेक सो गाया दिल रुआ सांगा जो जोरा वही सकका तो निकसे ना मुकदमा सो गाये की सक गमाइया जोरा कराया इलम दिया यही वास्ते कौन जरा न रही सका अबल से आज दिन लगे ऐसा कराया का इसका हम से जुदा किया दिया लुननी को सुख कायम वचन गवाए हम पे स्वामी संगी दायम नहीं न श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन जिन्हें सक दिखाया का और देखा न या भिन्न जो अंग देखे आकर लगा तिन से देखे चौथे तबक और काम न देखा कछुए बिना कही सका बुझी तुम्हारी साहेबी दिया सब अंगो ऐसा का दिखाए तुम्हारे हर अंगो ऐसा किया रहे चौथे तबक भराए रसनाए सक दिखाइया जिन बड़ा जिम्या समान इसक बिना न पाइए बित सकल जाना सब अंग देखे ऐसे आक के ऐसा दिया इलाम हक इसक सब में पसरिया इसक नजर माय मामा यो हर अंग हक के सब सोए किए रोशन आसमान जिमी के बीच में कछु देखा न इसका भिन्न इसका हमारा हक सुन दिया हुक्म आड़ा पता हक का इसका हम सुन किया दुनिया में प्रकट यो आंसी हम पर करी बनाए हमारे आकाशा इसका लिया खींच के होती है ये आंसी विचार सा हक फिर ऊपर जगावई बिना हुक्म न जागे अंदर फिर बराई मांगी था हक हंसी करे न पारा मांगे दुन में हक लगता सो भी बुजुर्ग की वास्ते इनमें हुए यूं बेशक एक जरा न दुनिया ये यूं जाना मांगे पना मिने लजत दुनि में हक यूं हुक्म हंसी करावई दे अपना इलम बेशक आप मंगावे आप रे देवई ये सब हंसी को ये सब जाने मोमिना सकना ये नामो कयो पहचान हो भाई कयो नहीं पहचान सो सब होता हंसी को करता आप सुभाना एक किया वास्ते सक बेबरे सो इसक न आया कि न काउ जो सजरा आया काउ जरा न किस तन्ना वास्ते रब सक के जो किया बीच किला होता सो कुमार सब दिनों इसक न काम होता इलम दिया सवन को किया रस दिल मोमिन दूर कर सब जाव आप आया रस दिल पहचान सब अरसों की अरसों बीच की हकीकत सो जरा छिपी न रखी सब बंदाई आका मारफत पर इसका न दिया आवने वास्ते रब के हक आए इसका क्यों न आवई क्या हुक्म हंसी को ये रुए लजत मागी हक पे अरस की दुनिया माई तो इलम दिया सम अपना बिना इलम लजत नाई जो हक देवे इसक तो इसक देवे सब उड़ाए सुधन देवे वार पार की देवे वायदत बीच डुआए जब इलम सम आइया सो कछु सकती देवे दिला तिन सकती तन अरस की पाए लजत असला हुक्मा मांगे देवे हुक्मा सो सब वास्ते हंसी के ये बातें उसी सब किलो होते इस रवद किया जे अनेक आके हिकमत करी सोई न जुआ कहीं न जाए होसी हंसी सब हर समय जब करसी बातें बताए हके किया सब हंसी को जो जरे जरा माई खेला इस रवद के कारण चिन्ह मेरा आए माई लैला एक हंसी हकासी बातें जाने आका या जाने आका इलामा यही में सिखाए रू सो बातें अरस में कर सियामा एक खुलासा सब बात का हकी किया हंसी को रेता रउदर में सकका सब केतिया बड़ा ममो यही वास्ते खेल दिखाइया इसका गया सब भूला फिर के सब सूदा दई भेजा फुरमान रसूला इनमें इशारा तेरा मुझे सो खोल न सके कोई कुंजी भेजा तरुआला इमाम हाथ खोलाया सोए हंसी आई बात की कि सब खेल में खबरदार तो भी सकना होता हुई हंसी बेसुमार हक इसक जाहिर हुआ खेल माए दम दम
तब को बिना सक खसम ऐसा इलमा के दिया वो ऐसक चौथे भवन मूलदार पात पसर्या नजरों आया सवन तल सात तब कजिमे के या बित उपरा समान मूल वृक पाट फूल फैलिया सब ऐसक सुबान नजरों आया सवन के जब पसर्या ये इलम तब और न देखे कछु नजरों बिना सक खसम हके अर्श कया दिल मोमिन ऐसे दई गुजर की रुहना दूना दूना तके चौदे तब को और बका तरफ न पाई किन तब को चौदे में मलकुत लावा सुन तिन पर ता पर बका नूर मकान जो नूर जलाल अक्षरा कई ऐसे केला पैदापना वही नूर जलाल के कपल इन कादर की कुदरत ऐसा रगत है बल्ला तरपार साजिम की कोई जानी न एक नूर बिन और गुजा मदन जानी जो है नूर जमाल बातन सो गुजा का दिए का यह खेल में बिच मोमन तो दिला अर्थ किया के सो अर्थ अजिम में न तना हके अर्थ की सुध सवदाई पाई आई का मार्फत हका दी रुए खिलवता ये बिच असल वायदाता कहे हुक्मे श्री मामद मोमिनो हक इसक बोले बेसक इसक रब्द वायदात में हक उलत यासिका हक उलत यासिका कहे हुक्मे श्री मामद मोमिनो हक इसक बोले बेसक इसक रब्द वायदात में हक उलत यासिका हक उलत यासिका 144 प्रकरण 28 100/2069 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 28वां प्रकरण। श्री राजा जी ने मुझसे अपने सभी अंगों का वर्णन करवाया। मैंने भी अंतर से विचार कर उनके सभी अंगों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। यदि हृदय में प्रेम का प्रवाह प्रबल हो जाता तो मुख से एक शब्द भी व्यक्त नहीं हो सकता, किंतु तारतम ज्ञान ने इतना जोर किया कि मैंने श्री राजा जी के गुणों का गा गा कर अपना प्रेम ही गंवा दिया। श्री राजा जी ने इसीलिए मुझे जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रदान किया कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। आरंभ से आज तक श्री राजा जी ने मुझे इस प्रकार वाणी गायन करवाया है। इस प्रकार श्री राजा जी ने मुझसे अपना प्रेम खींच लिया और मुझे तारतम ज्ञान प्रदान कर मेरे द्वारा अखंड परम धाम का बारंबार वर्णन करवा कर जगत के जीवों को अखंड सुख दिलाया। मैंने श्री राजा जी के अंगों में नयन, श्रवण, रसना आदि जिनका भी वर्णन किया है, उन सभी ने मुझे श्री राजा जी के प्रेम का ही दर्शन करवाया। प्रेम के अतिरिक्त मुझे उनमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने जिन नेत्रों से श्री राजा जी के अंगों के दर्शन किए हैं, उन्हीं के द्वारा जब 14 लोगों की ओर दृष्टि डाली तो वहाँ पर भी मुझे श्री राजा जी के प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हे दामदनी, मैंने आपकी प्रभुता समझ ली है। आपने अपने सभी अंगों से अपने प्रेम का दर्शन करवाया है। आपने प्रत्येक अंगों में मुझे इतना प्रेम दिखाई दिया कि अब मैं 14 लोकों में सर्वत्र आपका ही प्रेम देखने लगा हूँ। आपकी रचना ने इतना प्रेम दिखाया कि वह भूमि से लेकर आकाश पर्यंत व्याप्त हो गया है। इसीलिए पूरे जगत में आपके प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपने मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि मैंने आपके सभी अंगों के दर्शन किए, जिससे सर्वत्र आपका ही प्रेम व्याप्त दिखाई देने लगा, किंतु मुझ में ही यह प्रेम लेश मात्र भी नहीं रहा है। इस प्रकार श्री राजा जी के प्रत्येक अंगों से सर्वत्र प्रेम ही प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। भूमि से लेकर आकाश पर्यंत प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हमारा भी प्रेम श्री राजा जी के प्रति है, किंतु उनके आदेश ने बीच में ही आवरण डाल दिया और हमसे इस जगत में उनके प्रेम को प्रकट करवाया। इस प्रकार श्री राजा जी के आदेश ने
हमारे नश्वर शरीर तैयार कर हमारी हंसी की उसने हमसे प्रेम ही छीन लिया, जिसके कारण प्रेम धाम में हमारी सर्वाधिक हंसी होंगी। श्री राजा जी हमें ऊपर से बारंबार जागृत करते हैं, किंतु उनके आदेश के बिना हम अंदर से जागृत नहीं हो सकते। हम इस जगत में बारंबार जगत की प्रभुता मांगते हैं, इसलिए कि वे हम पर अधिक हंसी करेंगे। हम इस नश्वर जगत में श्री राजा जी का प्रेमी चाहते हैं, तो वह भी नश्वर जगत की मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए ही है। अब तो हम तारतम्य ज्ञान के द्वारा इस प्रकार संदेह रहित हो गए हैं कि यह संपूर्ण जगत नितांत सार रहित प्रतीत होने लगा है। यह जानते हुए भी हम मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए नश्वर जगत में श्री राजा जी का सुख चाहते हैं। वे संध्या निवारक तारतम्य ज्ञान प्रदान करके भी अपने आदेश के द्वारा हमारी हंसी करवा रहे हैं। श्री राजा जी स्वयं हमसे इच्छा उत्पन्न करवाते हैं और स्वयं ही इसकी पूर्ति करते हैं। यह सब हमारे उपवास के लिए हैं। ब्रह्मात्माएं इस रहस्य को भली भांति समझती हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अनेक आत्माओं को इस रहस्य की पहचान हो गई है, तो कतिपय को इसकी पहचान नहीं हुई है। श्री राजा जी हम पर हंसी करने के लिए ही यह सब कर रहे हैं। वस्तुतः प्रेम के निरूपण के लिए ही इस नश्वर जगत की रचना की गई है। इसीलिए इस जगत में किसी भी ब्रह्मात्मा के हृदय में प्रेम भाव जागृत नहीं हुआ है। यहाँ पर किसी आत्मा को प्रेम का लेश मात्र आवेश आ गया, किंतु किसको तो इतना भी नहीं आया है। यहाँ पर किसी आत्मा को प्रेम का लेश मात्र आवेश आ गया, किंतु किसी को तो इतना भी नहीं आया है। परम धाम मूल मिलावा में प्रेम की अधिकता के विषय में ही पर संवाद हुआ था। अब सभी आत्माओं के हृदय में श्री राजा जी का आदेश ही व्यवधान स्वरूप बना हुआ है, जिसके कारण किसी के भी हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं होता है। अब तो श्री राजा जी ने सभी ब्रह्मात्माओं को तारतम्य ज्ञान प्रदान कर उनके हृदय को परम धाम बनाया है एवं अज्ञान के आवरण को दूर कर स्वयं वे हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। इस कारण अब हम सभी को सभी धामों की तथा उनके अंदर की संपूर्ण यथार्थता का बोध अथवा पहचान हो गया है। श्री राजा जी ने हमें अपनी पूर्ण पहचान करवाई है, जिससे अब कण मात्र की यथार्थता भी हमसे छिपी नहीं है। किंतु प्रेम की अधिकता के विषय में संवाद होने के कारण उन्होंने हमारे हृदय में प्रेम भाव जागृत होने नहीं दिया, अन्यथा हमारे हृदय पर स्वयं श्री राजा जी के आगमन होने पर प्रेम भाव क्यों जागृत नहीं होता, किंतु श्री राजा जी के आदेश ने ही हम पर हंसी करने के लिए यह सब व्यवस्था की है। ब्रह्मात्माओं ने इस नश्वर जगत में भी श्री राजा जी से परम धाम के सुखों की कामना की, इसीलिए उन्होंने सभी ब्रह्मात्माओं को जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के बिना परम धाम के सुखों का अनुभव नहीं हो सकता है। यदि श्री राजा जी हमें शाश्वत प्रेम प्रदान करते